हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर 14 सबसे अच्छा पेड़। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो तीनों भाई एक दिन क्या हुआ, घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप थी सड़क पर बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी देर के लिए वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद के खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे और वो आगे चल पड़े। तो एक भाई ने अपना घर कहाँ बना लिया, आम के पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि जब आम कच्चे होंगे तो उनका अचार बन सकता है। जब वो पक जाएंगे तो उनके मीठा रस हम चूस चूस के खा सकते हैं, और उसको सुखा करके भी रखा जा सकता है आगे के लिए। फिर पहले भाई ने निर्णय लिया कि वो वहीं पर अपना घर, अपनी झोपड़ी बनाएगा, और वो वहीं पर रुक गया। बाकी दोनों भाई आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी उन्होंने जो है वो खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केला खाने को मिलेगा। उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे, और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं झोपड़ी बना ली। तो पहले भाई ने आम के नीचे बना ली थी। दोनों भाई जब वहाँ से आगे निकले तो बारिश पड़ने लगी। तो उन्हें केले का पेड़ दिखा। केले की पत्ती काटकर उन्होंने छाता जैसा बना लिया और वो बारिश से बच गए। फिर दूसरे भाई को लगा, ये तो बहुत अच्छा है, कच्चे केले की सब्जी बन सकती है। पक केला जाए तो उसको खा सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं, और पत्ता जो होता है केले का उस पे रख करके खाना खा सकते हैं। तो दूसरे भाई ने वहीं पर अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ, और पेड़ मुझे ठंडी छाँ भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीज़ें बना लेते। तो तीसरा भाई नारियल के पेड़ के नीचे बैठा। प्यास लगी तो एक नारियल टपका, उसको छील करके उसने क्या किया, छेद किया, नारियल का रस पी लिया और सोचने लगा, आम का पेड़ बड़ा अच्छा,
केले का पेड़ बड़ा अच्छा। फिर वो नीम के पेड़ के बारे में सोचने लगा कि नीम के पेड़ से दातुन बनाई जा सकती है। कोई बीमार हो तो नीम की टहनियाँ दरवाजे पे लटका दो, नीम की टहनियाँ को बेच सकते हैं। वो सब सोचने लगा। फिर उसकी ठंडी छाँव में भी बैठ सकते हैं। फिर उसने सोचा, अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ हो तो मैं एक चाकू निकालूंगा, उसको चीरूंगा और उसका जो दूध निकलेगा प्याले में भर लूँगा, उसे पकाऊंगा, उससे कितना कुछ हो सकता है। रबड़ बन सकती है, टायर, गुब्बारे, ये सब बन सकते हैं। फिर वो सोचता है, अच्छे पेड़ की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बाज़ार में जाकर बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो तीसरे भाई ने सोचा, मैं तो नारियल के नीचे घर बनाऊंगा, क्योंकि नारियल बड़े काम की चीज़ है। नारियल का जो खोल होता है उसके बाहर जो वो होती है ना, ब्राउन ब्राउन कलर का, रस्सी बनती है, उससे चटाई भी बनती है, शहर में जाकर बेचा जा सकता है। नारियल का पानी पिया जा सकता है। फिर नारियल जो अंदर से गोल गोल होता है सफ़ेद रंग का, उसको खाया भी जा सकता है। नारियल का जो खोल बचता है उससे कटोरी बनाई जा सकती है। नारियल से तेल निकाला जा सकता है, तेल साबुन बनाने में और बालों में डालने में काम आता है। तो वो सोचता है तीसरा भाई कि मैं तो अपना घर नारियल के पेड़ के नीचे ही बनाऊंगा। तो फिर लास्ट में हमसे चैप्टर में पूछते हैं कि आप कहाँ घर बनाएंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे? तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में तलाश में निकले थे अपने घर की। तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि उन्हें चलते चलते गर्मी लगने लगी थी और वो पेड़ की छांव में बैठ गए थे और बीच में बारिश भी पड़ी थी। महीना कौन सा होगा? जून जुलाई का हो सकता है या फिर अगस्त का। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? अपने पुराने घर में रहते होंगे। कैसे चुनोगे? मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्तों का इस्तेमाल होता है। बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले का पत्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। सीटी बजाने के लिए आम का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए टेसू का पत्ता। गर्मी से परेशान होकर पंखा नारियल के पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मैं अपने बगीचे में कौन सा पौधा लगाएंगे? तो आम कह सकते हैं। आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फिर लंबी पत्ती जो आगे से नुकीली है वो होती है, किसकी पत्ती होती है लंबी पत्ती, बड़ी सी आगे से नुकीली? तो लंबी आगे से नुकीली पत्ती जो होती है वो तो केले की होती है। नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है पान की पत्ती। ये देखिए, जिसके किनारे लहरदार होते हैं, आम की पत्ती के होते हैं लहरदार किनारे। गोल पत्ती किसकी होती है? गोल पत्ती तो कमल की होती है, सबसे ऊपर जो है ऐसी गोल गोल पत्ती जो होती है वो कमल की होती है। तो ये हो गया, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और ये देख लेते हैं निशान लगाने वाला। सबसे घना क्या होता है? बोल लेते हैं एक बार ज़रा ब्रश। तो सबसे घना जो है इन सब में होता है आम, और सबसे ऊंचा होता है इन सब में नारियल। चढ़ने में सबसे आसान चढ़ने में तो आम होगा, आम। और सबसे मोटा तना आम का। सबसे बड़ा पत्ता होता है केले का। ये वाला यहाँ नहीं, ये वाला यहाँ पे। सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? केले का होता है। सबसे मीठा फल आम होता है। फल खाना सबसे आसान केले का। जो ये हो गया। कुछ फलों के नाम लिखो गुठली वाले। तो आम और लीची, जामुन, ये सब होते हैं बिना गुठली के। गुठली नहीं होती जिनमें,
नारियल होता है, शहतूत होता है, अंगूर होता है, केला होता है। तो ये हो गए। तो अब चैप्टर हमारा फाइनली हो गया है पूरा का पूरा कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।